हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपका दोस्त एंड हॉस्ट रवि एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। आज का जो कंसेप्ट है दोस्तों, हैज़ एंड हैव। अभी तक जितनी भी वीडियो आपकी अपलोड हुई हैं वो सारी वीडियोस आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आई होप यू आर जस्ट नाउ स्पीकिंग इन इंग्लिश। अब आप इंग्लिश बोल रहे हैं and definitely you will be improving in your English. So that topic and concept is today, that is a has and have. What is a has and have? क्या होता है has and have? अगर दोस्तों ग्रामर की बात करें तो that is called present perfect tense. ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, मोस्टली अगर आप समझेंगे ग्रामर के नज़रिए से, तो जो काम हमारा रिसेंटली खत्म हुआ है, कुछ ही समय पहले हमारी चीज़ कोई खत्म हुई है या हमने कोई काम टास्क पूरा किया है, वो हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हमें समझने की बात है कि हैज़ और हैव हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, हैज़ हैव का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो यू नो वेरी वेल दैट हैज़ का यूज़ हम कहाँ करते हैं और हैव का यूज़ कहाँ करते हैं। तो सिंगुलर है ही, शी, इट या एनी नेम, कोई भी नाम, इसके साथ में हम हैज़ का यूज़ करते हैं। और अगर प्लूरल है यानी कि आई, वी, यू, दे, इसके साथ में हम हैव का यूज़ करते हैं। चलिए समझते हैं कुछ सेंटेंस के साथ में। देखिए दोस्तों, जो पहला सेंटेंस है, आई हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट। इट मीन्स आई क्या है, यहाँ पे प्लूरल है, और आई क्या होता है, प्लूरल। इसके साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, हैव का यूज़ करते हैं। सो आई हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट, यानी कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया। असाइनमेंट होता है अपना काम, दिया हुआ कार्य, गृह कार्य। तो आई हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट। द नेक्स्ट सेंटेंस इज शी हैज़ टेकन लंच। उसने खाना खा लिया है, शी हैज़ टेकन लंच। तो इसको हम क्या यूज़ करते हैं, शी हैज़ टेकन लंच, उसने खाना खा लिया है। द नेक्स्ट इज दे हैव लॉन्च्ड ए न्यू प्रोडक्ट। उन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, मतलब उन्होंने रिसेंटली कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, किसी भी कंपनी का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो दे हैव लॉन्च्ड ए न्यू प्रोडक्ट, उन्होंने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है। तो नेक्स्ट इज दोस्तों, द CEO हैज़ रिजाइंड। CEO, द CEO, कंपनी के जो CEO होते हैं उसको कहा गया है द CEO हैज़ रिजाइंड। CEO ने रिजाइन कर दिया गया है। तो रिजाइन मतलब दोस्तों जब नौकरी से अपना त्याग पत्र दे देते हैं, छोड़ देते हैं नौकरी को अपनी, तो उसको हम बोलते हैं द CEO हैज़ रिजाइंड। CEO ने रिजाइन कर दिया है। द नेक्स्ट इज ही हैज़ बीन टू गोवा। ही हैज़ बीन टू गोवा। दोस्तों यहाँ पे बीन का यूज़ क्या है कि वो गोवा होया है, होके आ गया है, यानी कि गोवा से वो होकर आ चुका है, यानी कि वो गोवा गया है एक तरीके से। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि सर हम गॉन नहीं लगा सकते क्या, गॉन लगा सकते हैं आप, ही हैज़ गॉन टू गोवा, ही हैज़ गॉन टू गोवा, गॉन भी लगा सकते हैं। बट बीन का जो यूज़ किया जाता है दोस्तों यहाँ पे, इसका मतलब ये होता है कि आप वहाँ से होकर अब आ चुके हैं वापस। तो ही हैज़ बीन टू गोवा, यानी कि वो गोवा गया है। लाइक अगर मैं कहूँ कि सर मैं दिल्ली गया हूँ, तो आई हैव बीन टू दिल्ली। अगर मैं कहूँ कि मैं लंदन गया हूँ, सो आई हैव बीन टू लंदन। अगर मैं कहूँ कि मैं पेरिस गया हूँ, तो आई हैव बीन टू पेरिस। तो यहाँ पे इस चीज़ का हम यूज़ करते हैं हैव बीन का। हैव बीन, अगर आई आया तो हैव बीन लगेगा, और अगर सिंगुलर है तो ही हैज़ बीन लगेगा। तो यहाँ पे इसका जो नोटिस मतलब व्हाट इज इट्स इंडिकेटिंग दैट इट इज इंडिकेटिंग दैट यू आर इंडिकेटिंग यू आर गोइंग टू गोवा, यू आर गोइंग एनीवेयर। लाइक वी आर रिप्लेसिंग दिस वर्ड बीन विद गॉन, या गॉन को रिप्लेस किया गया है बीन के साथ में। ये समझ लीजिए, आप बीन को रिप्लेस कर सकते हो गॉन से, और गॉन को रिप्लेस कर सकते हो बीन से। इट इज बोथ आर रिप्लेसेबल, तो आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। अब इसमें हम देखते हैं कि हम इसमें नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, नेगेटिव में क्या किया जाता है। दोस्तों अगर नेगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं, अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में क्या यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमने कहा है शी हैज़ंट बीन टू द न्यू रेस्टोरेंट, यानी कि वो अभी तक नए रेस्टोरेंट पे नहीं गई है, तो शी हैज़ंट बीन टू द न्यू रेस्टोरेंट मीन्स शी डिड नॉट गो टू द न्यू रेस्टोरेंट येट, वो अभी तक नहीं गई थी। तो सी हैजंट बीन टू द न्यू रेस्टोरेंट, वहाँ पे हमने बीन का यूज़ किया, मैंने बताया था कि गॉन की जगह हम बीन को रिप्लेस कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम कहेंगे दूसरे सेंटेंस में इट, अच्छा ये हैजंट क्या होता है, व्हाट इज द हैजंट। हैजंट दोस्तों हम बोलते हैं हैज़ प्लस नॉट इज इक्वल टू हैजंट, यानी कि दोनों का जो कंट्रैक्शन होता है दैट्स कॉल्ड द हैजंट, हैजंट, ओके, दैट्स कॉल्ड हैजंट। सेम ऐसे ही आपका हैव प्लस नॉट इज इक्वल टू हैवंट, हैवंट, okay, that's called haven't. So hasn't and haven't, I think ये सब चीज क्लियर हो गई। सिंगुलर के साथ में आप hasn't का यूज करेंगे, और प्लूरल के साथ में आप haven't का यूज करेंगे। तो लाइक she hasn't been to the new restaurant, वो अभी तक नए रेस्टोरेंट नहीं गई है। The next sentence, it hasn't rained all week, यानी कि पूरे सप्ताह तक बारिश नहीं हुई है। तो it hasn't rained all week, पूरे सप्ताह बारिश नहीं हुई है। It hasn't rained all week. They haven't arrived yet. Yet का मतलब है दोस्तों अभी तक। यहाँ पे जो येट का यूज किया जाता है, येट का मतलब होता है अभी तक, वो अभी तक नहीं आए हैं। सो दे हैवंट अराइव्ड येट, क्या बोलोगे, दे हैवंट अराइव्ड येट, वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। आना, अराइव्ड होता है आना, आप पहुंचना, तो दे हैवंट अराइव्ड येट, वो अभी तक नहीं आए हैं। वी हैवंट मेड ए डिसीजन, अभी तक हमने कोई फैसला नहीं लिया है सर। वी हैवंट मेड ए डिसीजन, आपको कहा गया था यार तुमने बताया नहीं मुझे उस बात के बारे में, तो सॉरी अभी तक मैं आपको आंसर नहीं कर पाया, क्योंकि अभी तक हमने कोई डिसीजन नहीं लिया है उस बात पे। सो वी हैवंट मेड अ डिसीजन, हमने अभी तक कोई डिसीजन उस पर नहीं लिया है। तो ये चीज़ें आप जब यूज़ करते हैं, तो जैसे कि हैजंट, हम अभी तक वहाँ नहीं गए हैं, वी हैवंट गॉन देयर या वी हैवंट बीन देयर,
येट, उसने अभी तक ये बात नहीं की है, इसने अभी तक ये बात नहीं समझी है, ही हैजंट गॉट दिस थिंग या ही हैजंट गॉट दिस मैटर, वो अभी तक ये बात नहीं समझा है, वो अभी तक ये मामला नहीं समझा है, उसने मुझे नहीं बुलाया है, ही हैजंट हैज नॉट, ही हैजंट कॉल्ड मी, उसने मुझे नहीं बुलाया, मैंने उससे बात नहीं की है, आई हैवंट टॉक टू हिम, मैंने उससे बात नहीं की है, तो आई हैवंट टॉक टू हिम। अच्छा, वो अभी तक नहीं पहुंचा है, ही हैजंट अराइव्ड, ही हैजंट अराइव्ड, वो अभी तक नहीं आया है और वो अभी तक नहीं पहुंचा है, पहुंचने के लिए तो रीच्ड लगेगा, ही हैजंट रीच्ड, वो अभी तक नहीं आया है, ही हैजंट अराइव्ड। मैं थोड़ा करेक्शन करना चाहूंगा यहाँ पे, अभी आने के लिए हम बोलते हैं अराइव्ड और पहुंचने के लिए बोलते हैं रीच्ड, तो ही हैजंट रीच्ड देयर, वो अभी तक वहां नहीं पहुंचा है, तो वो अभी तक नहीं आया है, तो ही हैजंट अराइव्ड। इस तरीके से हम क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीके से हम क्वेश्चंस बनाते हैं। क्वेश्चंस में मतलब जैसे कि अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, क्वेश्चंस हम बना देंगे, तो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, क्वेश्चंस का आप देखेंगे, क्वेश्चंस को कैसे यूज करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे सामने से वाले से क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों इसमें देखेंगे हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे। क्वेश्चंस करने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट हम यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाती है, जैसे कि हैव आई मेट यू बिफोर, हैव आई मेट यू बिफोर, इट मीन्स डिड आई मीट यू बिफोर एनीवेयर, क्या मैं आपसे कभी पहले कहीं मिला था, या हैव आई मेट यू बिफोर, इसका मतलब होता है कि क्या मैं आपसे कहीं मिला हूँ, पहले मिला हूँ, और वी आर जस्ट मीटिंग यू फर्स्ट टाइम, क्या मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, सो हैव आई मेट यू बिफोर, इसका यहाँ पे यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज हैज इट रेनिंग स्टॉप, हैज इट स्टॉप्ड रेनिंग, सॉरी हैज इट स्टॉप्ड रेनिंग, क्या बारिश मतलब बारिश बंद हो गई है, बारिश जो हो रही थी वो होना बंद हो गई है, तो हैज इट स्टॉप्ड रेनिंग, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं हैज इट स्टॉप्ड रेनिंग, मतलब अगर इसमें हम कहें तो ये कह सकते हैं कि क्या बारिश रुक गई है, तो हैज इट स्टॉप्ड रेनिंग। ओके फ्रेंड्स, सो हैज इट स्टॉप्ड रेनिंग या डिड द रेन स्टॉप, क्या बारिश रुक गई है, डिड द रेन स्टॉप, इसको हम यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज हैव यू एवर बीन टू आगरा, क्या आप कभी आगरा गए हैं, हैव यू एवर बीन टू आगरा, या हैव यू एवर बीन टू लंदन, क्या आप कभी लंदन गए हैं, हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, क्या आप कभी दिल्ली गए हैं, हैव यू एवर बीन टू मुंबई, क्या आप कभी मुंबई गए हैं। इस तरीके से आप एक सेंटेंस से लेकर आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाएं, मोर देन 10 to 12 सेंटेंस आप बनाने की कोशिश करें, एक सेंटेंस के ऊपर 10 से 12 सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। द नेक्स्ट इज हैव दे गॉन टू पार्टी, क्या वो पार्टी चले गए हैं, तो हैव दे गॉन टू पार्टी, क्या वो पार्टी में चले गए हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हैव दे गॉन टू पार्टी। ओके, अब इसमें दोस्तों एक चीज और होती है, जैसे कि हमें क्वेश्चन करना होता है हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म, और अगर आपने वो काम किया है तो यस आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, नहीं किया है तो आई हैवंट एक्शन थर्ड फॉर्म। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ क्या आपने खाना खा लिया है, हैव यू टेकन फूड, तो यहाँ पे क्या यूज करूंगा मैं, हैव यू टेकन फूड, हाँ मैंने खाना खा लिया है तो आई हैव टेकन फूड, नहीं खाया है तो आई हैवंट टेकन फूड येट, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। अच्छा, हैव यू बीन टू मुंबई, क्या आप मुंबई चले गए हैं, मुंबई होकर गए हैं, मुंबई मतलब गए हो कभी, हैव यू एवर बीन टू मुंबई, जैसे कि है हैव यू एवर बीन टू आगरा, ऐसे यहाँ पर आप आगरा की जगह मुंबई को यूज कर सकते हैं, हैव यू एवर बीन टू मुंबई, क्या आप कभी मुंबई गए हैं, अगर आप गए हैं तो क्या बोलेंगे आई हैव बीन टू मुंबई, नहीं मैं कभी नहीं गया, सो आई हैव नेवर बीन टू मुंबई। अगर आपने कोई काम कभी नहीं किया है तो उसके लिए बोलेंगे आई हैव नेवर, आई हैव नेवर, नेवर का यूज करेंगे, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, बीन टू मुंबई, मैं कभी मुंबई नहीं गया हूँ सर, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, मैं कभी मुंबई नहीं गया, मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, आई हैव नेवर टोल्ड अ लाई, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। अच्छा, क्या आपने कभी मूवी देखी है, मतलब हॉरर मूवी देखी है, हैव यू एवर वॉच्ड हॉरर मूवी, क्या आपने कभी हॉरर मूवी देखी है, यस आई हैव वॉच्ड हॉरर मूवीज मैनी टाइम्स, तो मैंने तो कई बार देखी है। तो जब आपको कई बार कोई काम किया होता है तब आप क्या यूज करेंगे, आई हैव वॉच्ड हॉरर मूवी मैनी टाइम्स। अगर मैं कहूँ कि क्या आप कभी क्या आप कभी बनारस गए हैं, हैव यू एवर बीन टू बनारस, हाँ वहाँ तो मैं कई बार गया हूँ, सो आई हैव बीन टू बनारस मैनी टाइम्स, क्या बोलूँगा, आई हैव बीन टू बनारस मैनी टाइम, मैं तो कई बार गया हूँ। ओके, हैव यू एवर बीन टू चेन्नई, कभी आप चेन्नई गए हैं, तो यस आई हैव बीन टू चेन्नई वंस, तो यहाँ पे आप क्या यूज कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आप यूज कर रहे हैं वंस, वंस का मतलब होता है एक ही बार गया हूँ, सो आई हैव बीन टू चेन्नई वंस, क्या कहेंगे, आई हैव बीन टू चेन्नई वंस, केवल मैं एक बार चेन्नई गया हूँ। अगर नहीं गए हैं आप, कभी भी नहीं गए हैं, तो आई हैव नेवर बीन टू चेन्नई, ओके, तब आप वहाँ पे नेवर का यूज करेंगे। इट मीन्स अगर कोई काम आपने किया है देन यू विल यूज आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, नहीं किया है तो आई हैवंट एक्शन थर्ड फॉर्म यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर कभी भी नहीं किया है तो आई हैव नेवर एक्शन थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। आई होप कि ये सब चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई आपका डाउट रह जाता है सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट छोड़ दीजिएगा, मैं उसका आंसर कर दूंगा। और ये वीडियोस आप रोज देखते रहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, बिकॉज आपकी प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। So keep practicing, keep learning. Till that, bye bye. See you in the next video. Goodbye.